हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में आप लोग का पेपर जो है 18 जो है दिसंबर से होने जा रहा है। उसी के जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो है एक सीट इसमें पक्का करना चाहते हैं, तो किसी भी एंगल से इस क्लास को जो है मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस है, इसमें अगर सिलेक्शन जिसको लेना है तो इसमें खास करके जीके में जो है आपको अति महत्वपूर्ण जो है तैयारी करना होता है, क्योंकि इसमें जो है आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके मैंने भी जीके के जो है क्वेश्चनों को ही रखा हुआ है, जहाँ से आपके 100% है कि रिजल्ट बनने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे से अब तक नहीं जुड़े हैं और इस बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में, जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की जो है किस शाखा का जो है हिस्सा है। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार का किस शाखा का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको पहले प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो जिन्होंने बताया पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है कार्यपालिका और जो है विधायी दोनों में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जो राष्ट्रपति का जो है शाखा हिस्सा है ये कार्यपालिका और जो है विधायी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट जो है बंदरगाह सुविधा है जिसे जो है भारत मुख्य रूप से विकसित और जो है संचालित कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है शहीद बेहेस्टी बंदरगाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शहीद बेहेस्टी बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वह भारतीय जो है बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का जो है सबसे बड़ा निर्यात है? वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो है निर्यात है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि मारगाओ बंदरगाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टम्ब ऑफ सेंड के लेखक का नाम जो है आप लोगों से पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक है टम्ब ऑफ सेंड के लेखक का नाम जो है क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गीतांजलि श्री, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी ए बताया है बिल्कुल ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5वें का। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से अगर आपने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो है अनुच्छेद 352, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आपातकाल की घोषणा जो है 352 में बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 6।
छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। भारत में प्रमुख आर्थिक जो है सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो जिनके भी उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे जो है 1991 बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उद्योग भारत में एक वैधानिक विकास नहीं है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है भारत में एक जो है वैधानिक विकास नहीं है पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है राष्ट्रीय किसान आयोग बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो है रूप में मान्यता प्राप्त है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग भारत नाट्यम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक जो है कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में शामिल है? भारत का वह राज्य बताना है जहां पे सर्वाधिक जो है कार्यशील जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में शामिल है। तो कृषि पे जो आधारित है ये है आप लोगों के उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो है ज्यादातर जनसंख्याएं जो है कृषि के ही कार्य में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये तो स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के रिलेटेड ही है। क्योंकि देखिए खास करके जो है अगर आप दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने जा रहे हैं तो दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो दिल्ली का घनत्व जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे बात की जाए ड्यूस तो ये टेनिस में जो हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है योजना शुरू की गई? एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है स्टैंड ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है स्टैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस जो है संस्थान की जो है स्थापना की गई? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस जो है स्थान की स्थापना की गई थी? तो जिन्होंने बताया है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर भारतीय प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कौन सी जो है अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? बताइएगा यहाँ पे कि कौन सी जो है अनुसूची विधायकों को बदलने दल बदल कानून के तहत जो है अयोग्य ठहरने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो ये तो है आप लोगों की 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि ल्यूकोसाइट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाटी मैदान में डेल्टा बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाटी मैदान में डेल्टा बनाती है? तो ये तो है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत जो है शासक कौन थे?
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? तो ये थे आप लोगों के जो है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और जो है इस क्षेत्र में लंबा जो है समय बिताया? किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा जो है समय बिताया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये किस शासक ने किया है, ये आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 19वें में पूछा गया है। तो मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो ये तो है चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापना किया गया है, शासक किया गया है, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती है? मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी नदी है जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार से जो है उद्गम नहीं होती है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गंगा नदी बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में जो है आयोजित किया गया था? भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है 2012, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य द्वारा जो है अंतरिक्ष में छेड़े गए आवेशित कणों की जो है धाराओं को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्वारा अंतरिक्ष में छेड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है सौर हवा, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? तो जिन्होंने बताया असम, बिल्कुल राइट उत्तर है असम आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की जो है प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की जो है प्राचीनतम ज्ञान मानी जाती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी, जो कि लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो है स्थित है? तो जिन्होंने बताया कि जो है शिलांग पठार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संघवाद की जो है विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संघवाद की जो है विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27। तो जिन्हें बताया है दोहरी नागरिकता, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक डिग्री, जिसे बाद में जो है फिल्म में रूपांतरित किया गया, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस भारतीय जो है अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी, जिसे बाद में जो है फिल्म के रूप में रूपांतरित किया गया है। तो ये तो आप लोग को याद रखना है कि झुम्पू लाहिड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली जो है महिला पायलट स्ट्रीम कौन बनी?
बताएंगे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग कि 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला जो है पायलट स्ट्रीम कौन बनी? तो जिनके भी उत्तर बने हैं आस्था पुनिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये था आप लोग के दक्कन सल्तनत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? तो ये तो है लैगून और जो है बैकवाटर। अगला प्रश्न है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा जो है निर्मित कौन सा जो है मंदिर अपनी जो है उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जो है माना जाता है? बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है कि कंदारिया महादेव मंदिर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है मान्यता दी? तो जिन्होंने बताया है 2021, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जो है सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो है सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ये आप लोगों के पंजाब, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस राज्य में जो है विकसित है? कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस राज्य में विकसित है? तो कथक यार ये तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तरी भारत का है। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत में अरब जो है आक्रमणों को सफलतापूर्वक जो है विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है कि नागभट्ट प्रथम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब कोई जो है तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है घटना घटित होती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है विवर्तन होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली का कौन सा जो है स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ग्राम पंचायत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो जिन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? ये आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से किस जो है पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है त्रिपुरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पास्को अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में उकसावे के लिए जो है क्या दंड निर्धारित है? तो ये तो है अपराध के लिए जो है निर्धारित समान दंड जो है यहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को याद रखना है कि ये है निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी?
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये तो है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक फुटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक फुटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो जिन्होंने बताया है 9.15 मीटर, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है? किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो है दिल्ली में है। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन जो है बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान करता है? गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे फुटबॉल में, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और उसमें जो है गायन एवं नृत्य दोनों शामिल होते हैं? कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ और जो है इसमें गायन एवं नृत्य दोनों शामिल होते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कुचिपुड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी का जो है उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो है सातों पथ हिमनद। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की जो है प्रमुख जो है विधाओं में से कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायनों की प्रमुख विधाओं में से कौन सी है? तो ये तो है ध्रुपद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगाना था। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास के टॉप 50 प्रश्न जो है हम लोगों ने देखा जीके के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।